माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जंग खत्म हो चुकी है, जंग थम चुकी है, दोनों देशों के बीच भड़कने वाली आग ठंडी पड़ गई है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमन, चैन और शांति से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ना ही वो दुनिया के किसी भी हिस्से में अमन चैन को देखकर खुश हो सकते हैं। वो खोज खोज कर उन तमाम इलाकों की पहचान कर रहे हैं जहां के लोग सुख चैन से जी रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। क्योंकि इससे सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिका और इजराइल को होती है। खासकर अमेरिका को दिक्कत होती है क्योंकि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, सबसे बड़ा कारोबारी है। और अगर लोग यूं ही आराम से खाते पीते रहेंगे, सुख चैन से रहेंगे, मौज काटते रहेंगे, तो फिर उनके हथियारों की बिक्री कैसे होगी? उनके हथियार खरीदेगा कौन? अमेरिका की दादागिरी कैसे चलेगी? लिहाजा अमेरिका दुनिया के हर देश को अपने निशाने पर लेकर बैठा हुआ है। हर देश के नजदीक उसका कोई ना कोई मिलिट्री बेस मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से आग लगाई जा सके। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अब देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को ईरान पर दोबारा हमला न करने की चेतावनी दी थी। कोई भी देश अपने मुल्क पर हमला कैसे बर्दाश्त करेगा? ईरान ना तो अमेरिका पर हमला किया था और ना ही इजराइल पर, फिर भी इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। यहां तक कि अमेरिका भी ईरान पर इजराइल के हमले को समर्थन दे रहा है। लेकिन ईरान के जवाबी हमले को देखकर ईरान और अमेरिका बेचैन हो उठे और ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। इन्हीं तमाम बातों को लेकर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अब अगर दोबारा से उन पर हमला हुआ तो अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन यह बात अमेरिका को बहुत नागवार गुजर रही है। ईरान की चेतावनी बहुत बुरी लगी है। ऐसा लगता है किसी बंदर के लाल हिस्से पर लाल मिर्ची रगड़ दी हो। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल तिलमिला उठे हैं। उन्होंने अब ईरान के सुप्रीम लीडर को ही धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि उन्होंने ही खामेनेई को जिंदगी दी है, उन्होंने ही कत्ल होने से बचाया है। ट्रंप ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने ही खामेनेई को मारने से बचाया, वरना खामेनेई की बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक मौत होनी थी। मतलब ट्रंप इतने बड़े शांतिदूत बन गए कि वो अब दूसरों का कत्ल होने से रोक रहे हैं। वो भी किसके जरिए? अपने लोगों के जरिए कत्ल होने से रोक रहे हैं। मतलब अमेरिका कहीं भी जंग नहीं चाहता। अमेरिका बहुत बड़ा अमन पसंद है। अमेरिका हर जगह शांति चाहता है। अमेरिका किसी भी बेगुनाह को मरने नहीं देना चाहता। लेकिन इसके लिए एक शर्त यही है कि हर किसी को उसकी बात माननी होगी। अगर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है तो अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाना होगा। अमेरिका की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। अमेरिका अगर कहेगा तो उठना होगा, अमेरिका अगर कहेगा तो बैठना होगा, लेटना होगा, खड़े होना पड़ेगा। सब कुछ अमेरिका के इशारे पर करना होगा। यानी अमेरिका अपने आगे दुनिया के तमाम देशों को कुत्ता समझ रहा है। वो जब कहेगा तब भौंकना होगा, जब चाहेगा तब शांत होना पड़ेगा, झुकना होगा, उसके तलवे चाटने पड़ेंगे, तभी वो आपको इज्जत देगा, वरना आपको मार देगा। कुल लबोलुआब यही है कि अमेरिका ने ईरान को यह धमकी देना शुरू कर दिया है कि अगर तुम न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिच करने की कोशिश करोगे तो हम ईरान पर फिर से बमबारी करेंगे। ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला ईरान को धमकी देना शुरू कर दिया है। आखिर कैसे ईरान के बयानों से तिलमिला उठा डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कैसे खुल्लम खुल्ला दादागिरी पर उतर आया अमेरिका? आखिर कैसे खुद को जिंदगी और मौत देने वाला खुदा मान बैठा डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कैसे फिर से ईरान पर बमबारी की तैयारी कर रहा अमेरिका? आखिर कैसे इजराइल और ईरान में शुरू होने वाली है खौफनाक जंग? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान से काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। शायद इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई होगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ही बयान की वजह से इजराइल की कमजोरी दुनिया को मालूम हो गई और इजराइल की जमकर बेइज्जती हुई। नाटो में ट्रंप के बयान की वजह से ही पूरी दुनिया में ईरान के ताकतवर होने का संदेश चला गया, जिसके बाद इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर क्लास लगाई होगी। तभी डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की जिंदगी बख्शने की बात कर रहे हैं, ईरान पर एहसान जता रहे हैं, यहां तक कि ईरान पर दोबारा से हमला करने की धमकी दे रहे हैं और खुल्लम खुल्ला ईरान और ईरान के नेताओं को चुनौती दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि ईरान को अमेरिका की जी हुजूरी करनी पड़ेगी, वरना वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। अमेरिका समझ रहा है कि ईरान अगर अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उनके बड़े बड़े नेता मारे जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर तीखा हमला बोला और कहा कि उन्होंने खामेनेई को कत्ल से बचाया था। ट्रंप ने यहां तक कहा कि खामेनेई की बहुत गंदी और शर्मनाक मौत होने वाली थी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर पर एहसान फरामोश होने का इल्जाम लगाया, उन पर एहसान जताया और कहा कि खामेनेई इजराइल पर जीत का झूठा दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखा तो वो फिर से ईरान पर बमबारी का हुक्म देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हमलों के बाद भी न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम को हासिल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका बिना किसी सवाल के फिर से ईरान पर बमबारी करेगा। ट्रंप की धमकी तब आई है जब अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने कहा था कि अमेरिकी बमबारी से उसके न्यूक्लियर साइचक नुकसान की रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। खामेनेई ने कहा कि ईरान ने इजराइल को हरा दिया है और वॉशिंगटन को थप्पड़ मारा है, जिससे तिलमिलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे ठीक ठीक पता था कि वो कहाँ छिपे हुए थे और मैंने इजराइल और दुनिया की सबसे महान अमेरिकी आर्म फोर्सेस को उनकी जिंदगी खत्म न करने दिया। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि मैंने उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया और उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनका एहसान माने और ट्रंप को शुक्रिया अदा करे। ट्रंप ने कहा कि हकीकत में जंग के आखिरी दौर में मैंने इजरायली जहाज़ों को वापस लौटने के लिए कहा था जो सीधे तेहरान की ओर जा रहे थे, एक बड़े दिन की तलाश में, शायद लास्ट नॉकआउट। बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता और कई ईरानी मारे गए होते। ये जंग का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। मतलब ट्रंप सोशल मीडिया पर कुछ बके जा रहे हैं। कौन सा एहसान और कैसा एहसान? इजराइल ने खुद कहा है कि उन्हें खामेनेई की लोकेशन मालूम नहीं था, इसलिए खामेनेई को नहीं मार पाए। अगर इजराइल को मालूम नहीं था कि कम से कम नेतन्याहू और इजराइल कार्ड्स को डोनाल्ड ट्रंप से खामेनेई की लोकेशन मांग लेनी चाहिए थी। ट्रंप बाबू को बहुत पहले से ही मालूम था। ट्रंप ने यह भी बताया कि इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर के बाद ईरान के खिलाफ लंबी पाबंदियों को हटाने पर काम कर रहे थे, लेकिन बदले में मुझे गुस्से और नफरत भरे बयान मिले, लिहाजा मैंने इरादा बदल दिया। मतलब अमेरिका कह रहा है कि मुझे ईरान से इश्क हो गया था, उसके जख्म पर मरहम लगा रहा था, पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने उनको ही धमकी देना शुरू कर दिया, लिहाजा वो ईरान की भलाई के लिए कोई काम नहीं करेंगे। वल्लाह, इतना बड़ा शांति दूत चिराग लेकर खोजने से भी नहीं मिलेगा। पर ईरान ने भी कह दिया कि हमें कमज़ोर समझने की भूल भारी पड़ सकती है। हम भी ऐसा जवाब देंगे, ऐसी ताकत को दिखाएंगे जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।